कल्पना करो कि एक सुबह तुम्हारी आंख खुलती है और तुम्हें अचानक यह एहसास होता है कि जिस जीवन को तुम इतने वर्षों से सच मानते आए हो वह शायद केवल एक सुंदर भ्रम था। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि ईमानदारी से मेहनत करो, नियमों का पालन करो, सबको खुश रखो, एक दिन सफलता स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर यह देखा कि दुनिया में सबसे अधिक मेहनत करने वाले लोग हमेशा सबसे अधिक समृद्ध क्यों नहीं होते? और जो लोग बिना शोर किए, बिना अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किए चुपचाप आगे निकल जाते हैं, उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य होता है जिसे वे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं करते? आज हम किसी व्यक्ति, किसी किताब या किसी विचारधारा की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम अपने भीतर छिपे उस दृष्टिकोण को खोजेंगे जो तुम्हें दुनिया को बिल्कुल अलग नजर से देखने की क्षमता देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने मन से हर पूर्वाग्रह को बाहर रख दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुराने विश्वासों से चिपका रहता है उसके लिए नया सत्य हमेशा बंद दरवाजा बना रहता है। अगर तुम केवल प्रेरणा सुनना चाहते हो तो यह यात्रा यहीं समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि तुम अपने भ्रमों को तोड़ने का साहस रखते हो तो आगे जो सुनोगे वह शायद तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहला रहस्य यह है कि शक्ति का सबसे सुरक्षित रूप वह है जो दिखाई नहीं देता। मनुष्य का अहंकार चाहता है कि दुनिया उसकी उपलब्धियों को देखे, उसकी प्रशंसा करे, उसके नाम की चर्चा करे। लेकिन जीवन का गहरा नियम इसके ठीक विपरीत चलता है। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं वह कभी शोर नहीं करता, वह केवल झुक जाता है। जो नदी सबसे गहरी होती है उसकी धारा सबसे शांत होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से सचमुच मजबूत होता है उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपनी ऊर्जा प्रदर्शन में नहीं, निर्माण में लगाता है। जिस दिन तुमने अपने हर छोटे बड़े कदमों को दुनिया के सामने दिखाना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। क्योंकि लोग तुम्हारी सफलता देखकर प्रेरित कम और तुलना अधिक करते हैं। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या वहीं समाप्त नहीं होती, वह धीरे धीरे विरोध का रूप ले लेती है। इसलिए अपने सपनों को हर किसी की नजरों में मत रखो। बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तभी विशाल वृक्ष बनता है। दूसरा रहस्य यह है कि साधारण दिखाई देना कभी कभी असाधारण बुद्धिमानी होती है। दुनिया बाहरी चमक से जल्दी प्रभावित होती है और उतनी ही जल्दी उसके विरुद्ध भी खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करता है वह अनजाने में अपने चारों ओर अपेक्षाओं का एक जाल बुन देता है। लोग उससे मदद की उम्मीद करने लगते हैं, उससे तुलना करने लगते हैं, उसकी हर गलती पर नजर रखने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सहज और सरल बना रहता है वह बिना अनावश्यक ध्यान आकर्षित किए आगे बढ़ता रहता है। यह अभिनय नहीं है, यह आत्म सुरक्षा है। याद रखो, जो दीपक हर दिशा में अपनी लौ दिखाने की कोशिश करता है उसकी हवा भी उतनी ही दिशाओं से आती है। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को बचाना सीखो। दुनिया को उतना ही दिखाओ जितना तुम्हारे मार्ग के लिए आवश्यक है। तीसरा रहस्य तुम्हारे सबसे निकट के लोगों से जुड़ा है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन केवल प्रेम से नहीं चलता, समझ से भी चलता है। हर मुस्कान विश्वास का प्रमाण नहीं होती और हर प्रशंसा शुभ चिंतन का संकेत नहीं होती। कई बार लोग तुम्हारी यात्रा में इसलिए साथ चलते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल से अधिक तुम्हारे कदमों की जानकारी चाहिए होती है। जब तुम अपनी हर योजना, हर लक्ष्य और हर उपलब्धि सबके सामने खोल देते हो, तब तुम केवल सूचना साझा नहीं करते, अपनी दिशा भी उजागर कर देते हो। बुद्धिमानी यह नहीं कि किसी पर संदेह करो, बल्कि यह है कि अपने भीतर के सबसे मूल्यवान विचारों की रक्षा करना सीखो। हर बीज को समय से पहले मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी प्रकार हर विचार को समय से पहले लोगों की राय के सामने रख दिया जाए तो वह अपनी शक्ति खो देता है। चौथा रहस्य यह है कि वास्तविक प्रभाव हमेशा पर्दे के पीछे जन्म लेता है। दुनिया उन चेहरों को पहचानती है जो मंच पर दिखाई देते हैं,
लेकिन मंच तैयार करने वाले हाथ अक्सर अनजान रह जाते हैं। जीवन में भी यही नियम चलता है। जो व्यक्ति केवल दिखाई देने की चिंता करता है वह धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति का कैदी बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जड़ों को मजबूत करता है उसके वृक्ष को गिराना कठिन हो जाता है। इसीलिए अपना समय पहचान बनाने में नहीं, क्षमता बनाने में लगाओ। संबंध बनाओ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। ऐसे लोगों को खोजो जो शोर से दूर रहकर अपना काम करते हैं, जो कम बोलते हैं और अधिक निर्माण करते हैं, क्योंकि भविष्य उन्हीं हाथों में आकार लेता है जो भीड़ की तालियों से नहीं, अपने कर्म की निष्ठा से संचालित होते हैं। अब 5वां रहस्य सुनो, और शायद यही सबसे कठिन है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी प्रतिभा नहीं, उसका धैर्य है। आज का समय तुरंत परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि बीज बोने के अगले दिन फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम कभी जल्दबाजी नहीं करता। सूर्योदय भी अपने समय पर होता है और ऋतुएं भी अपने क्रम से बदलती है। जो व्यक्ति हर सफलता का तुरंत प्रदर्शन करता है वह अपने भीतर अधैर्य को जन्म देता है। वह धीरे धीरे परिणामों का आदी हो जाता है, प्रक्रिया का नहीं। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप वर्षों तक स्वयं को गढ़ता रहता है उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि तूफान भी उसे आसानी से नहीं गिरा पाते। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य वह विश्वास है जिसमें व्यक्ति बिना शोर किए, बिना शिकायत किए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाता रहता है। यही छोटे कदम एक दिन ऐसी ऊंचाई बनाते हैं जहां पहुंचकर व्यक्ति को दुनिया से अपनी पहचान मांगनी नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। और अब इस आधी यात्रा के अंत में केवल एक प्रश्न अपने भीतर लेकर बैठो। यदि आज तुम्हारे जीवन से सारी प्रशंसा, सारी तालियां और लोगों की स्वीकृति छीन ली जाए तो क्या तुम फिर भी उसी समर्पण से अपना काम करते रहोगे? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम सफलता के पीछे नहीं, सत्य के पीछे चल पड़े हो। और सत्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति देर से सही लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटता। अब आगे बढ़ो, क्योंकि जो सबसे गहरी बात है वह अभी शेष है। मनुष्य बाहर की दुनिया से कम और अपने ही बनाए हुए भ्रमों से अधिक हारता है। वह सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से है, जबकि वास्तविक संघर्ष उसके भीतर चल रहा होता है। जब तक मन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हर व्यक्ति तुम्हें अपने अनुभवों के चश्मे से देखेगा, उसी दिन तुम लोगों की राय का बोझ उतार दोगे। तुम्हारी वास्तविक शक्ति इस बात में नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम स्वयं को कितना स्पष्ट देख पाते हो। दुनिया तुम्हारी छवि को पढ़ती है, लेकिन जीवन तुम्हारे चरित्र का परिणाम देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों की धारणाएं बदलने में मत लगाओ। अपनी चेतना को इतना निर्मल बना दो कि समय स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाए। छठा रहस्य यही है कि अपने जीवन की कहानी किसी और के हाथों मत लिखने दो। अधिकांश लोग अपने निर्णय इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। यही डर धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता को खा जाता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति खोजता है वह अनजाने में अपना जीवन किराए पर दे देता है। लेकिन जो भीतर से स्पष्ट होता है वह बिना घोषणा किए अपने रास्ते पर चलता रहता है। उसे हर मोड़ पर ताली नहीं चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि बीज बोने वाला किसान रोज खेत में खड़े होकर दुनिया को यह नहीं बताता कि उसने आज कितने बीज बोए। वह केवल अपना काम करता है और मौसम आने पर धरती स्वयं उसके श्रम की गवाही देती है। तुम्हें भी अपने जीवन में यही धैर्य लाना होगा। अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बना दो कि रास्ते की आवाजें तुम्हें विचलित न कर सके। सातवां रहस्य बुद्धिमानी से जुड़ा है। दुनिया में सबसे अधिक विरोध अक्सर उसी व्यक्ति का होता है जो हर समय स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध करना चाहता है। ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, स्वयं को और विनम्र बनाना है। जब व्यक्ति अपनी समझ का प्रदर्शन करता है तो लोगों का अहंकार जाग जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय लेता है तब उसकी शक्ति स्वयं प्रकट होती है। इसलिए हर सत्य हर समय बोलना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य समय आने पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। मौन केवल चुप रहना नहीं है,
मौन वह कला है जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बहसों में खर्च होने से बचा लेता है। जिसने यह कला सीख ली उसने आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत ली। 8वां रहस्य धन से नहीं, धन के प्रवाह से जुड़ा है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल कमाने में लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि कमाया हुआ धन किस प्रकार उनके लिए काम करे। यदि तुम्हारा प्रत्येक दिन केवल जीविका कमाने में बीत रहा है और तुम्हारी अनुपस्थिति में सब कुछ रुक जाता है, तो अभी तुम्हारी यात्रा अधूरी है। जीवन का उद्देश्य केवल अधिक संग्रह करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ती रहे। प्रकृति को देखो, एक वृक्ष केवल स्वयं फल नहीं खाता, वह नए बीज भी छोड़ता है ताकि उसके बाद भी जीवन चलता रहे। यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति केवल आज के लाभ के बारे में सोचता है वह भविष्य से हाथ धो बैठता है, लेकिन जो आज ऐसी नींव बनाता है जो आने वाले वर्षों तक फल देती रहे, वही वास्तविक समृद्धि को छूता है। इसलिए हर महीने स्वयं से पूछो कि क्या मैंने केवल मेहनत की है या कुछ ऐसा भी बनाया है जो मेरे बाद भी जीवित रहेगा। अब अंतिम रहस्य सुनो, यह किसी धन, पद या प्रसिद्धि से भी अधिक गहरा है। मनुष्य तब तक असुरक्षित रहता है जब तक उसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। जिस दिन यह आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर समय दुनिया को यह बताने में लगा रहता है कि उसके पास क्या है, वह भीतर कहीं ना कहीं अभी भी अभाव में जी रहा होता है। लेकिन जिसे अपने मूल्य का अनुभव हो जाता है, वह प्रदर्शन से दूर चला जाता है। उसकी चाल धीमी होती है, उसकी वाणी सरल होती है और उसका जीवन सहज दिखाई देता है। लोग उसे देखकर अक्सर भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वे बाहरी चमक के आदी हैं। लेकिन समय धीरे धीरे बता देता है कि वास्तविक ऊंचाई हमेशा शांति के साथ आती है। शोर क्षणिक होता है, स्थिरता शाश्वत होती है। आज की इस पूरी यात्रा का सार केवल इतना नहीं कि अपने रहस्यों को छिपाओ या शांत रहो। इसका सार इससे कहीं अधिक गहरा है। अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित करो जिसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता न हो। ऐसा मन विकसित करो जो तुलना से मुक्त हो। ऐसा चरित्र बनाओ जिसे परिस्थितियां बदल न सके। जब तुम्हारा ध्यान लोगों को प्रभावित करने से हटकर स्वयं को परिष्कृत करने पर आ जाएगा, तब तुम्हारा हर निर्णय बदल जाएगा। तुम कम बोलोगे, अधिक समझोगे। कम दिखाओगे, अधिक निर्माण करोगे। कम प्रतिक्रिया दोगे, अधिक अवलोकन करोगे। और यही परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां सफलता तुम्हारा लक्ष्य नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक परिणाम बन जाएगी। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना। यदि पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे, तुम्हारी उपलब्धियों पर कोई ताली न बजाए, तब भी क्या तुम उसी निष्ठा से अपने मार्ग पर चलते रहोगे? यदि तुम्हारे भीतर से उत्तर आता है कि हाँ, तब समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस व्यक्ति का आधार भीतर होता है, उसे बाहर की आंधियां कभी गिरा नहीं सकती। याद रखो, जीवन में सबसे ऊंची आवाज कभी शब्दों की नहीं होती, बल्कि उस मौन की होती है जिसमें एक व्यक्ति बिना घोषणा किए अपना भाग्य बदल देता है। अगर आज की यह यात्रा तुम्हारे भीतर किसी सोए हुए विचार को जगा गई हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारने का साहस करना। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाना जिसे अभी भी लगता है कि सफलता का अर्थ केवल दिखावा है। अगर ऐसी ही गहरी और आत्मबोध से भरी यात्राएं तुम्हें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में केवल एक शब्द लिखना, मौन। अगली मुलाकात में हम फिर किसी ऐसे सत्य का द्वार खोलेंगे जिसे दुनिया अक्सर देखने से बचती है। तब तक याद रखो, अपने भीतर काम करते रहो, बाहर शोर मत मचाओ। समय स्वयं तुम्हारे जीवन की सबसे प्रभावशाली घोषणा करेगा।